इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कर रहे थे हम, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया था। इसमें हमने अपने फॉर्मेट देख लिया था कि कैसे होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का, फॉर्मूले वगैरह कैसे होते हैं। आईओडी का मतलब, आईओडी अगर हम निकालते हैं रेगुलर ड्राइंग के अंदर तो टोटल ड्राइंग इंटू में रेट इंटू में एवरेज पीरियड अपन में 12 कर लेते हैं। और एवरेज पीरियड निकालने के लिए टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग होल डिवाइडेड बाय 2 कर लेते हैं। ठीक है, ये चीज़ें पढ़ी थी। 2 एक्स्ट्रा पॉइंट हमने देखे थे, डेट इज ये वाला। एक तो जब अगर हमारा जो रेट दे रखा है और विदाउट पर एनम के दे रखा है तो हमारा एवरेज पीरियड का कोई यूज नहीं है। एवरेज पीरियड हमारा नल एंड वॉइड हो जाता है, फिर बस टोटल ड्राइंग इनटू में रेट कर दो अगर विदाउट पर एनम दिया हुआ है क्वेश्चन में। और एक बात और जो हम अभी तक करते ही आ रहे थे, जब टोटल ड्राइंग्स दे रखी हो और रेट दे रखा हो पर एनम के हिसाब से, मतलब नॉर्मली रेट दे रखा हो पर एनम के हिसाब से दे ही रखा होगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी नहीं बता रही क्योंकि आपकी ड्राइंग्स की कि कब कब पैसा निकाला गया। तो एज पर सीबीएसई हम ये मानते हैं कि पैसा हर महीने के मिडल में निकाला गया है, जिसके हिसाब से हमारा एवरेज पीरियड निकाल हो जाता है 6। ठीक है, और नीचे 12 तो लगाना ही है। ठीक है, एवरेज पीरियड हमारा 6 हो जाता है, नीचे 12 हमें लगाना ही है, यानी कि 6/12 लेके चलते हैं हम ऑटोमेटिकली, जो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। हम पहले भी क्वेश्चनों में करते हुए आए, जब पीएनएल अकाउंट बनाए, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाए हमने, वहाँ पर जब ड्राइंग्स व्राइंग्स करी तो हम एक एवरेज पीरियड 6/12 ही ले लेते थे। ठीक है, ये था रेगुलर ड्राइंग्स का अपना फॉर्मूला। इरेगुलर ड्राइंग्स का भी हम देखेंगे, जिसको हम प्रोडक्ट मेथड और सिंपल मेथड भी कहते हैं। ठीक है, उसके क्वेश्चंस भी करेंगे। पहले हम रेगुलर ड्राइंग का एक क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं, जिसमें हमारे कई सारे केस दिए गए हैं। एक एक करके सारे केस देखते हैं, फिर हमारे शुरू हो जाएंगे इरेगुलर ड्राइंग्स वाले क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, 5 तक तो हमने पिछली क्लास में कर ही लिया था। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है कि आईओडी निकालो और रेट दे रखा है 12% पर एनम के हिसाब से। ठीक है, केस दे रखी है। केस 1 करते हैं हम। मिस्टर सोनू विड्रॉज 3000 रुपये एट द एंड ऑफ एवरी सेकेंड मंथ। यानी कि मिस्टर सोनू हर महीने, मतलब महीने में 3000 रुपये निकालता था, और कब? एट द एंड ऑफ एवरी सेकेंड मंथ, यानी कि हर दूसरे महीने के एंड पर निकालता था वो। इसका ये मतलब है जैसे उसने अप्रैल और मई के लास्ट में निकाले, ठीक है, पैसा एंड में निकाल लिया मई के। अब मई के बाद आता है जून छोड़ देगा, जुलाई के लास्ट में वो निकाल लेगा। ठीक है, फिर जुलाई के बाद तेरा अगस्त आता है, अगस्त छोड़ के सितंबर के लास्ट में वो निकाल लेगा। ठीक है, सितंबर के बाद क्या आता है? अक्टूबर आता है। अक्टूबर को छोड़ के, अक्टूबर तो उसका पहला महीना ही होगा एक तरीके से, अक्टूबर छोड़ के फिर वो नवंबर के लास्ट में निकाल लेगा। इसका ये मतलब है एट द एंड ऑफ एवरी सेकेंड मंथ। ठीक है, और 3-3 हज़ार रुपये वो निकाल लेता है। तो ऐसे का वो जैसे 2 महीने के गैप पे पैसा निकालता है, 2 महीने के तो वो 6 बारी तो निकाल पाएगा पूरे साल में। तो 6 3 जा 18, टोटल ड्राइंग उसकी होगी 18,000 की। 3-3 हज़ार रुपये वो हर दूसरे महीने के एंड पे निकाल लेता है। तो एक बार करते हैं। यहाँ पर मैंने आंसर नंबर 6 केस नंबर 1 की टाइमलाइन बना रखी है पहले से ही। ठीक है, उसका ये मतलब है कि वो 3,000 रुपये हर दूसरे महीने के एंड पे निकालता है। तो यानी कि अगर ये इसका पहला महीना है तो ये दूसरे महीने का ये एंड है। यहाँ पर उसने 3,000 रुपये निकाले। ठीक है, अब ये पहला महीना है और ये दूसरा महीना है, तो यहाँ पर उसने फिर 3,000 रुपये निकाल लिए। ठीक, अब ये पहला महीना है, ये दूसरा महीना है, तो यहाँ पर इसने 3,000 रुपये निकाल लिए। ठीक है,
अब ये अक्टूबर उसके लिए पहला महीना, दूसरा महीना है नवंबर, नवंबर के लास्ट में उसने फिर 3,000 रुपये निकाल लिए। क्वेश्चन में बोला है ना हर दूसरे महीने के लास्ट में निकालता है। फिर दिसंबर उसके लिए पहला महीना हो गया, और जनवरी उसके लिए दूसरा महीना हो गया। जनवरी के लास्ट में आएगा, फिर वो 3,000 रुपये निकाल लेगा। ऐसे ही मार्च पहला महीना, दूसरा महीना सॉरी फरवरी पहला महीना, मार्च उसका दूसरा महीना, मार्च के लास्ट में फिर वो 3,000 रुपये निकाल लेगा। तो ऐसे करके उसने 3,000 रुपये कितनी बार निकाले? ठीक है, 1 2 3 4 5 6 बार वो ड्राइंग्स करता है 3,000 रुपये के। 6 3 जा 18, तो उसकी टोटल ड्राइंग्स जो हो जाएगी वो हो जाएगी 18,000 की। ठीक है, IOD इक्वल्स टू, हम यहाँ पर लिखते हैं टोटल ड्राइंग्स की जगह हम अमाउंट लिखेंगे इसका 18,000। रेट हमें दिया हुआ है 12% का। ठीक है, इनटू में एवरेज पीरियड। अब हम एवरेज पीरियड निकालेंगे सॉरी, एवरेज पीरियड अपन में 12 होता है, तो एवरेज पीरियड निकाल लेते हैं हम। एवरेज पीरियड का फॉर्मूला है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, यानी कि पहली ड्राइंग जब उसने करी होगी उसके बाद कितना टाइम बच रहा है। तो उसने पहली ड्राइंग देखो यहाँ करी है, ठीक है, दूसरे महीने के एंड में, तो उसके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 महीने बच रहे हैं पूरे के पूरे। ठीक है, अब टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग करी तो कुछ टाइम बचा नहीं बचा, क्योंकि साल ही खत्म हो गया, काउंटिंग पीरियड ही आपका खत्म हो गया, तो 0 होल डिवाइडेड बाय 2। तो जब 10 को 2 से भाग करेंगे तो हमारा एवरेज पीरियड हो गया 5, और इस 5 को हम यहाँ पुट कर देंगे, तो हमारी IOD आ जाएगी 900 रुपीज़ की। 900 रुपीज़ की हमारी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है। ये हमारा था केस नंबर 1। अब हम केस नंबर 2 देख लेते हैं। केस नंबर 2 क्या बोलता है कि मिस्टर राजू विड्रॉज 4,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ ओनली फॉर 8 मंथ। ठीक है, उसने मिस्टर राजू 4,000 रुपये निकाल लेता है हर महीने की शुरुआत में, और उसने ऐसा 8 महीने तक करा, फिर उसके बाद उसने पैसा नहीं निकाला। ठीक है, तो एक बार हम टाइमलाइन बना लेते, उससे हमें ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा ये। ठीक है, ये हमने बना लिए 12 महीने, जो है ये अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब एंड मार्च। वो क्वेश्चन में बोला गया कि 4,000 रुपये वो हर महीने की शुरुआत में निकाल लेता, और ऐसा उसने 8 महीने तक करा है। ठीक है, तो 8 महीने तक करा, तो पहली ड्राइंग उसने यहाँ पर कर ली होगी महीने की शुरुआत में, अप्रैल की स्टार्टिंग में ही 4,000 रुपये निकाल लिए होंगे, फिर मई की स्टार्टिंग में ही उसने 4,000 रुपये निकाले होंगे, ऐसी जून की स्टार्टिंग में 4,000 रुपये निकाले होंगे, 3 महीने हो गए, जुलाई के स्टार्टिंग में 4,000 रुपये, ठीक है 4 महीने, फिर 4,000 रुपये 5, फिर 4,000 रुपये 6 महीने हो गए, फिर 4,000 रुपये 7 महीने, और फिर 4,000 रुपये 8 महीने। ऐसे करके उसने 8 महीने तक ही सारे महीने की शुरुआत में 4,000 रुपये निकाले।
तो ऐसे करके उसने कितनी बार पैसे निकाले, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार उसने पैसे निकाले। 8 4 जा हमारा होता है 32, यानी कि 32,000 हमारी टोटल ड्राइंग्स है। ₹32,000 उसने ड्राइंग्स के रूप में बिजनेस से निकाल लिए। 12% हमारा रेट दिया हुई होता। ठीक है, अब हमारा आएगा एवरेज पीरियड अपॉन में 12। तो यहाँ पर एवरेज पीरियड ही निकाल लेते हैं हम। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो देखो ये जो साल है ना, ये पूरा ही हद तक माना जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ बताया नहीं गया है। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में बताया गया था कि साल ही 6 महीने का है, पर इसमें ऐसा कुछ नहीं बताया गया कि ईयर एंडेड आपका 1 अक्टूबर को ख़त्म हो रहा है या 30 सितंबर को ख़त्म हो जा रहा है ईयर एंडेड। तो ऐसा कुछ नहीं बताया गया क्वेश्चन में, तो हम यही मानेंगे कि साल पूरा ही है 12 महीने का। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, यानी कि उसने जब पहली ड्राइंग करी, पहला जो 4,000 निकाला, उसके बाद उसके पास कितना टाइम है पूरे साल में, तो पूरा साल ही पड़ा है ना। तो पूरा का पूरा 12 महीने पड़े उस पर। ठीक है, अब टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग जो उसने करी तब उसके पास कितना महीने बच रहे हैं, कितना समय बच रहा है। तो ये उसने लास्ट ड्राइंग यहाँ पर करी है। ठीक है, उसके बाद पूरा नवंबर बच रहा है, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 1 2 3 4 5, 5 महीने बच रहे हैं टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग में। होल डिवाइडेड बाय 2, तो 17 को 2 से भाग करोगे आपका आ जाएगा 8.5। 8.5 यहाँ पर एवरेज पीरियड की जगह पुट कर देंगे। ठीक है, तब हमारी आईओसी आ जाएगी 2720 की। ठीक है, आईओडी, सो नॉट आईओसी, आईओडी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, दैट इज 2720। ठीक है, केस नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। केस नंबर 3 क्या बोलता है, मिस्टर श्याम विड्रॉज 2,000 रुपये इन द बिगनिंग ऑफ एवरी सेकेंड मंथ। ठीक है, तो मिस्टर श्याम 2,000 रुपये निकाल लेता है ना, दूसरे महीने की शुरुआत में ही। ठीक है, इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी सेकेंड मंथ, ये याद रखना, दूसरे महीने की शुरुआत में ही वो 2,000 रुपये निकाल लेता है। ठीक है, ओनली फॉर 8 मंथ, और उसने ऐसा 8 महीने तक करा। एंड देन फिर उसके बाद वो 3,000 रुपये निकालने लग गया इन द एंड ऑफ एवरी मंथ। हर महीने की आखिरी पे वो 3,000 रुपये निकाल लेता है ना। बचे हुए 4 महीने में उसने ये करा। फिर 8 महीने तो उसने ये करा, 8 महीने उसने मतलब 8 महीने तक उसने जो है जैसे 2,000 रुपये निकाले हर दूसरे महीने की शुरुआत में ही। ठीक है, और फिर उसने 3,000 रुपये निकाले, और ऐसा उसने करा 4 महीने तक जो बचे हुए थे। ठीक है, तो टाइमलाइन बनाते हैं। केस नंबर 3, कि ये हमारे बन गए 12 महीने। ठीक है, महीनों के नाम दे देते हैं, डेट इज अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब एंड मार्च। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन हमें बोलता है
कि उसने जो पैसे निकाले, कैसे निकाले, 2,000 रुपये हर दूसरे महीने की शुरुआत में, और ऐसा उसने 8 महीने तक करा। ठीक है, तो ये हो गया पहला महीना और ये हो गया दूसरा महीना। ठीक, दूसरे महीने की शुरुआत कहाँ से हो रही है, यहाँ पर। ठीक है, ये जो अप्रैल के बाद मई आ गया, मई की शुरुआत यहाँ से हो रही है। ठीक है, दूसरे महीने की शुरुआत यहाँ से हो रही है, उसने 2,000 रुपये निकाले। ठीक है, फिर उसने फिर से दूसरे महीने की शुरुआत में निकालेगा, तो ये जून पहला महीना, जुलाई दूसरा महीना। दूसरे महीने की शुरुआत कहाँ से हो रही है, यहाँ से। फिर उसने 2,000 रुपये निकाल लिए। ठीक है, फिर ऐसे ही अब जुलाई तो काउंट होगा नहीं क्योंकि जुलाई की स्टार्टिंग में उसने निकाल ली। अब पहला महीना अगस्त और दूसरा महीना सितंबर। ठीक है, सितंबर की शुरुआत में फिर उसने ऐसे 2,000 रुपये निकाल लिए। ठीक है, और अब तक कितने महीने हो चुके हैं, डेट इज 1 2 3 4 5 6 महीने हो चुके हैं। और उसने ऐसे जो 2,000 रुपये निकाले वो 8 महीने तक निकाले, यानी कि अक्टूबर फिर इसके लिए पहला महीना है और नवंबर दूसरा महीना है, और नवंबर की शुरुआत में फिर उसने 2,000 रुपये निकाल लिए। ठीक है, अब तक वो कितने पैसे निकाल चुका है, 2 + 2 4 + 6 + 8,000 रुपये वो ऐसे निकाल चुका है। अब उसके पास कितने महीने बच रहे हैं, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीने बच रहे हैं। अब वो अलग पैटर्न से पैसे निकालेगा। ठीक है, क्वेश्चन हमें बोलता है कि वो अब 3,000 रुपये इन द एंड ऑफ एवरी मंथ निकालता है, यानी कि 3,000 रुपये निकाल रहा है हर महीने की एंड में। ठीक है, ठीक, देख लेते हैं हर महीने की एंड में। तो जैसे अब ये दिसंबर है, दिसंबर का एंड का है ये। ठीक है, यहाँ पर इसने 3,000 रुपये निकाले। ठीक, जनवरी के एंड में फिर उसने 3,000 रुपये निकाले, फरवरी के एंड में फिर उसने 3,000 रुपये निकाल लिए, और मार्च के एंड में फिर उसने 3,000 रुपये निकाल लिए। ठीक है, तो अब हम ये देखेंगे कि हमारी आईओडी क्या बनती है। तो सबसे पहले हम ये 2,000 रुपये जो उसने निकाले ना, उसके हिसाब से सोचते हैं। तो आईओडी फर्स्ट केस में एक तरीके से तो हमारी टोटल ड्राइंग हो जाती है 2 + 2 + 2 + 2, डेट इज 8,000। और हमारा इंटरेस्ट रेट है 12%। ठीक है, अब हमें एवरेज पीरियड निकालना है। एवरेज पीरियड निकालने के लिए हम करेंगे एवरेज पीरियड टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो हमने फर्स्ट ड्राइंग यहाँ पर करी है। ठीक है, 1 महीना और पूरे 11 महीने पड़े हुए हैं हमारे पास। ठीक है, तो 11 + टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, तो 2,000 वाली लास्ट ड्राइंग तो यहाँ हुई है। पूरे 5 महीने हमारे पास बचे हुए हैं। तो 16 डिवाइडेड बाय 2, अब आपका आ जाता है 8। तो हमारा एवरेज पीरियड 8 हो गया। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आएगा 640। ठीक है, ये था हमारा 2,000 वाली ड्राइंग्स का आईओडी। और 3,000 वाली ड्राइंग्स का वो भी देख लेते हैं। टोटल ड्राइंग कितनी हो गई, 3 + 3 6 + 9 और +12, यानी कि हमने 3,000 रुपये 4 बार निकाले। एवरेज पीरियड निकालना है हमें। एवरेज पीरियड निकाल लेंगे टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो फर्स्ट ड्राइंग हमारी देखो यहाँ हुई है, उसके बाद कितना समय बच रहा है, उसके बाद हमारे पास पूरे 3 महीने बच रहे हैं, डेट इज जनवरी, फरवरी, मार्च। और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग,
तो लास्ट ड्राइंग तो हमारे बिल्कुल एंड में हुई है, तो कुछ भी नहीं बच रहा। ठीक है, तो ये हमारा एवरेज पीरियड आ जाएगा 1.5। अब इस 1.5 को यहाँ पुट कर देंगे तो हमारा आईओडी आ जाएगा 180। ठीक है, अब इन दोनों को कर दो प्लस, 640 प्लस 180, 640 आई थी हमारी 2,000 रुपये के हिसाब से, और 180 रुपये आए थे हमारे आईओडी के 3,000 रुपये के हिसाब से। तो अब हमारे टोटल और एक्चुअल आईओडी हो जाएगी 820 रुपये। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमारे हो जाएंगे, जो बिजनेस को लेनी है 820 रुपये हमें लेनी है पार्टनर से। ठीक है, केस नंबर 4 देखते हैं। केस नंबर 4 में क्या बोलता है, मिस्टर बी विड्रॉज 1,000 इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ फॉर फर्स्ट 4 मंथ। यानी कि मिस्टर बी ने पहले 4 महीने जो पैसे निकाले वो मिडल में निकाले, 1,000 रुपये करके। फिर 2,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर नेक्स्ट 6 मंथ। फिर हर महीने के बीच में निकाले, सॉरी एंड में निकाले, एंड ऑफ एवरी मंथ। ऐसा उसने करा 6 महीने तक। फिर उसने 3,000 रुपये निकाले बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर लास्ट 2 मंथ। ठीक है, निकाले तो उसने पूरे 12 महीने ही पैसे है, जो शुरू के 4 महीने है उसने मिडल में निकाले, और कितने निकाले, 1,000 रुपये निकाले। ठीक है, फिर उसके बाद 6 महीने तक उसने हर महीने की एंड में पैसे निकाले 2,000 रुपये। ठीक है, ऐसा उसने 6 महीने तक करा, हो गए 10 महीने। फिर जो 2 महीने बचे 12 महीने में, जो 2 महीने बचे, तो उन 2 महीने की बिगिनिंग में ही पैसे निकाल लिए, और कितने निकाल लिए, 3,000 रुपये निकाल लिए। करते इसको, ये हमारा केस नंबर 4। टाइमलाइन बना लेते हैं। ये बन गई हमारी 12 महीने की टाइमलाइन। ठीक है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब एंड मार्च। अब क्वेश्चन में बोलते हैं कि शुरू के 4 महीने में उसने निकाले हैं 1,000 रुपये। ठीक है, 1,000 रुपये इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ फॉर फर्स्ट 4 मंथ। ठीक है, मिडल में उसने पैसे निकाले, यानी कि मिडल यहाँ पर 1K 1,000, फिर यहाँ मिडल में 1K, फिर यहाँ मिडल में 1K, और फिर जुलाई के मिडल में यहाँ पर भी हो गया 1K। ठीक है, फिर उसने 2,000 रुपये निकाले एट द एंड ऑफ एवरी 6 मंथ फॉर नेक्स्ट, सॉरी एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर नेक्स्ट 6 मंथ। उससे अगले 6 महीने उसने हर महीने के एंड में निकाले 2,000 रुपये, यानी कि अगस्त के एंड में निकाले होंगे यहाँ पर। ठीक है, 2,000 रुपये, सितंबर के एंड में निकाले होंगे यहाँ पर 2,000 रुपये, फिर अक्टूबर के एंड में 2,000 रुपये, नवंबर के एंड में 2,000 रुपये,
ठीक है, और दिसंबर के एंड में 2,000 रुपये और जनवरी के एंड में 2,000 रुपये हो गए ना। 1 2 3 4 5 6 बारी हो गया। ठीक है, 6 महीने उसने ऐसे निकाले। फिर फरवरी और मार्च का कैसे करा उसने? फरवरी और मार्च का करा उसने 3,000 रुपये इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर लास्ट 2 मंथ। यानी कि उसने फरवरी की स्टार्टिंग में ही 3,000 रुपये निकाल लिए। ठीक है, और मार्च की स्टार्टिंग में उसने 3,000 रुपये निकाल लिए। जो लास्ट के 2 महीने बचे थे उन 2 महीने की स्टार्टिंग में ही उसने पैसे निकाल लिए। ये बोलता है ये, कोई बात नहीं। तो ऐसे करके पहले तो हम 1,000 वाली इसकी आईओडी निकालेंगे। जो उसने 1,000 रुपये निकाले हैं तो आईओडी निकालते हैं हम पहले 1,000 वाले के हिसाब से, अमाउंट के हिसाब से। तो टोटल ड्राइंग उसने करी है 4,000 रुपये की। इनटू में रेट 12% जो कि गिवन है, इनटू में एवरेज पीरियड अपॉन में 12। इसका एवरेज पीरियड निकलेगा हमारा टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो जब उसने फर्स्ट ड्राइंग यहाँ अप्रैल में करी तो उसके बाद उसके पास पूरा का पूरा 11.5 महीने बचा है। और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, और जब उसने 1,000 वाली ड्राइंग करी ये यहाँ पर जुलाई में, फिर उसके बाद कितना बच रहा है उसके पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 8.5 महीने उसके पास बच रहे हैं, होल डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपका एवरेज पीरियड आ गया आपका 10। ठीक है, इसकी आईओडी निकलेगी 400। किसकी? 2,000 वाली, ये जो 1,000 वाले हैं ना इनकी। अब 2,000 वाले हैं जो उसने 6 बार निकाले हैं, उसकी आईओडी कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, उसने जो 2,000 रुपये 6 बार निकाले हैं तो 12,000 रुपये टोटल ड्राइंग हो गई। रेट तो हमारा दिया ही हुआ है। एवरेज पीरियड निकाल लेते हैं। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग करने के बाद कितना समय बच रहा है? तो पहली ड्राइंग इसने देखो यहाँ पर करी है, उसके बाद पूरा सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 महीने बच रहे हैं टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। प्लस उसने जो ये यहाँ पर करी, फिर इसके बाद 2 महीने बच रहे टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, होल डिवाइडेड बाय 2। तो ये आ गया आपका 4.5। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे आपका आएगा 540। एक 1,000 वाली की ये है, फिर ये है। अब हमें निकालना है जो 3,000 रुपये करके उसने निकाले हैं। तीन और 3 6,000 रुपये टोटल ड्राइंग है। 12% हमारा रेट है। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग दैट इज 2 मंथ, और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग दैट इज 1 मंथ, होल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, मैंने यही कर दिया ये एवरेज पीरियड। तो ये आ जाएगा आपका 90। तो ये 90 हो गया। अब टोटल आईओडी कैलकुलेट कर लेते हैं। आईओडी 400 प्लस 540 दैट इज 940 प्लस 90, तो ये आपके हो जाएंगे 1,030 1030। ये आपकी आईओडी है पूरी की पूरी कैलकुलेट जो करने के बाद निकली है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मैं केस नंबर 5 नहीं करवा रहा क्योंकि इसमें वीक आ जाते हैं काफ़ी, इसमें कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ये
एवरी वीक वाला क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो अब मैं क्वेश्चन नंबर 7 करवाऊंगा जो कि इरेगुलर ड्राइंग पे बेस है। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। ए एंड बी दो पार्टनर है। ए विड्रॉन, ठीक है, 1 अप्रैल को 4,000 रुपये निकाल लेता है, 1 अक्टूबर को 5,000 रुपये वो निकाल लेता है। कौन? ए। कभी भी कितना भी अमाउंट निकाल लेता है, ना डेट फिक्स है ना अमाउंट फिक्स है, तो उसे बोलते हैं इरेगुलर ड्राइंग्स। ठीक, और आयोड आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 12% पर एनम, और आपका साल खत्म होता है 31 मार्च को। ठीक है, अब हम इसको निकालेंगे प्रोडक्ट मेथड से। आंसर नंबर 7। तो सबसे पहले हम डेट नोट डाउन कर लेंगे, उसने कब का पैसा निकाला। तो उसने 1 अप्रैल को पैसा निकाला है, फिर 1 अक्टूबर को पैसा निकाला, ये गिवन है क्वेश्चन में, और फिर 31 जनवरी को पैसा निकाला है। ये क्वेश्चन में ही गिवन थे हमारे। और कितना कितना अमाउंट से निकाला है, अमाउंट भी लिख लेंगे जो कि क्वेश्चन में गिवन है। 1 अप्रैल को उसने निकाला 4,000 रुपये, 1 अक्टूबर को उसने निकाला है 5,000 रुपये, ठीक है, और 31 जनवरी को उसने निकाले हैं 2,000 रुपये। ठीक है, टाइम हम लिखते हैं टाइम लेफ्ट, ये वाला। 1 अप्रैल को उसने 4,000 रुपये निकाले, तो अभी उसके पास पूरे के पूरे 12 महीने बचे हुए हैं। 1 अक्टूबर को उसने पैसा निकाला, तो अभी उसके पास पूरे के पूरे 6 महीने बचे हुए हैं साल खत्म होने में। और 31 जनवरी को उसने निकाले पैसे, तो पूरा फरवरी और पूरा मार्च बचा हुआ, तो 2 महीने बचे हुए उसके पास। ठीक है, ये गिवन था हमारा। गिवन था डेट और अमाउंट भी हमारा क्वेश्चन में गिवन था। टाइम हमने खुद से कैलकुलेट करा है, टाइम लेफ्ट के वो सोच के कि कितना टाइम बचा है। तो जो 1 अप्रैल को उसने 4,000 रुपये निकाले हैं, अब उसके पास अभी भी पूरे 12 के 12 महीने बचे हैं। 1 अक्टूबर को उसने 5,000 रुपये निकाले हैं, तो 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक अभी भी उसके पास पूरे के पूरे 6 महीने बच रहे हैं। और जो 31 जनवरी को उसने 2,000 रुपये निकाले हैं, तो अभी भी उसके पास पूरा फरवरी का महीना और पूरा मार्च का महीना है, यानी कि 2 महीने बच रहे हैं। अब हम निकाल लेंगे प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट का फॉर्मूला है अमाउंट इंटू में टाइम, ए इंटू में टी। तो ए क्या है? ए ये है और टाइम ये है। ठीक है, तो 4,000 इंटू में 12, ये हमारा हो जाएगा 48,000 रुपये। 6 5 जा 30,000 एंड 4,000। टोटल प्रोडक्ट निकल जाएगा हमारा, वो आएगा हमारा 82,000। ठीक है, ये समझ आया क्या हुआ है? अब इसका हम इरेगुलर ड्राइंग्स का फॉर्मूला लगा लेंगे। आईओडी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल्स टू टोटल प्रोडक्ट इनटू में रेट जो कि 12% गिवन था, और इनटू में 1/12। या एवरेज पीरियड का कोई कुछ नहीं होता। तो टोटल प्रोडक्ट आपका दिया हुआ है, मतलब हमने निकाला है 82,000। रेट आपका 12। ठीक है, इस 12 से ये 12 काट दो, ये 2 जीरो से, ठीक है, ये 2 जीरो काट दो, तो आईओडी आपका आ जाएगा 820।
ठीक, ये हमारा आईओडी कैलकुलेट हो गया, दैट इज 820। ये हमारा था इरेगुलर ड्राइंग वाला मेथड। एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, राम एंड मोहन पार्टनर 3/2 के, राम विड्रोज एज पर फॉलोइंग डेट। ठीक है, ये डेट है, ये अमाउंट है, 12% इंटरेस्ट रेट दे रखा है और साल का अंत होता है 31 मार्च को। ठीक है, 1 अप्रैल को वो 2,000 रुपये निकालता है, 1 अगस्त को 3,000 रुपये, 30 सितंबर को 5,000 रुपये, 1 मार्च को वो 1,000 रुपये निकालता है। तो सबसे पहले हम करेंगे, हम लिखेंगे डेट। यहाँ पर डेट है 1 अप्रैल, फिर है आपकी 1 अगस्त, एंड आपका फिर 30 सितंबर को निकाला था उसने, फिर उसने निकाला 1 मार्च को। और कितना कितना अमाउंट है ये सब गिवन है क्वेश्चन में। 1 अप्रैल को उसने 2,000 रुपये निकाला। ठीक है, 1 अगस्त को उसने 1 अगस्त को 3,000 रुपये, फिर 5 और फिर 1। ठीक है, फिर 5,000 रुपये निकाले उसने और फिर 1,000 रुपये निकाले। अब तक तो वो था जो गिवन था, अब हमें निकालना टाइम लेफ्ट। 1 अप्रैल से लेके महीना का साल खत्म होने में कितना टाइम है, डेट इज 12। 1 अगस्त के बाद हमारे पास और कितना टाइम बच रहा है, डेट इज 8 महीने और बच रही है, क्योंकि अप्रैल मई जून जुलाई। ठीक है, 1 अगस्त से लेके 4 महीने तो लगे, अप्रैल मई जून जुलाई। 1 अगस्त से लेके 31 मार्च आने में आपका 8 महीने बाकी है टाइम लेफ्ट में। ये यहाँ पर आपका 30 सितंबर से, यानी कि आपका 30 सितंबर तक तो हो ही गया, यानी कि 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च आने में 6 महीने बाकी है, और 1 मार्च से लेके 31 मार्च आने में 1 ही महीना बाकी है। अब हम प्रोडक्ट निकाल लेंगे। प्रोडक्ट का फॉर्मूला है ए इंटू में टी, यानी कि अमाउंट इंटू में टाइम। 2,000 को 12 से गुना कर दो तो यह आ जाएगा आपका 24,000 रुपये। 8 3 जा 24, अगेन 24,000 रुपये। 6 5 जा 30 एंड 1,000। हमारा निकल आएगा टोटल प्रोडक्ट 24 48,000 रुपये, 48 78 79,000 रुपये, 79,000 हमारा टोटल प्रोडक्ट आ गया। अब आईओडी निकाल लेंगे। टोटल प्रोडक्ट इनटू में रेट इनटू में 1/12। 12 से 12 कट गया, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 790 आपकी आईओडी आ गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, ए एंड बी 2 पार्टनर है। ए विड्रॉ करता है, आपका ये डेट दे रखा है, ये अमाउंट दे रखा है, अगेन 12% रेट है, और 31 मार्च को साल खत्म हो जाता है। ठीक है, तो कर लेते हैं इसको भी। आंसर नंबर 9, डेट अमाउंट टाइम प्रोडक्ट। अमाउंट इनटू में टाइम। ठीक है, डेट आपके दी हुई है 30 अप्रैल की,
15 मई की, 31 अक्टूबर की एंड 31 मार्च की। 30 अप्रैल को 3,000 रुपये निकाले गए। 15 मई को 2,000 रुपये निकाले गए। 31 अक्टूबर को 2,000 रुपये निकाले गए और 31 मार्च को 3,000 रुपये निकाले गए, जो कि अभी तक तो वो था जो गिवन था। अब यहाँ से क्वेश्चन शुरू होता है। 30 अप्रैल से लेके 31 मार्च आने में कितना समय बाकी है हमारे पास? डेट इज 11 महीने बाकी है। एक ही महीना तो हुआ, एक अप्रैल हमारा हट गया, बाकी के 11 महीने हम पे बाकी है। 15 मई से लेके 31 मार्च तक हम पे कितना बाकी है? डेट इज 10.5। और 31 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक हम पे बाकी है 5 महीने। और 31 मार्च से लेके तो ऑब्वियस बात है, साल तो खत्म ही हो गया 31 मार्च को, तो हम पे टाइम कुछ भी बाकी नहीं है, 0। 11 को 3,000 से करेंगे तो दैट इज 33,000, ठीक है। और ये आपका 2,000 इंटू में 10,500, वो 10.5, सॉरी, तो ये आ गया आपका 21,000 रुपये, ठीक है। 5 2 जा 10, 10,000 रुपये। और जब 0 को किसी से भी करेंगे तो 0 ही आएगा। सबका टोटल कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 64,000 रुपये। टोटल प्रोडक्ट हमारा 64,000 रुपये। तो आईओडी निकालेंगे अब हम। टोटल प्रोडक्ट डेट इज 64,000 इंटू में 12/100 इंटू में 1/12। अगेन 12 से 12, जो 0 से 2 0, 640 रुपये हमारे इस क्वेश्चन में हो गया आईओडी, ठीक है। अब एक बार क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं जी। जितने भी 3 क्वेश्चन मैंने करवाए अभी प्रीवियस में, ये सारे थे इरेगुलर ड्राइंग वाले। अब क्वेश्चन नंबर 10, आईओडी 10% पर एनम, मिस्टर गोपाल इज 1950। अच्छा, आईओडी एट द रेट 10% पर एनम ऑफ मिस्टर गोपाल इज 1950, यानी कि ये आपका दे रखा है, टोटल आईओडी दे रखा है, ठीक है, जो कि 10% पर एनम के हिसाब से कैलकुलेट हुई है। आईओडी एट द रेट 10% पर एनम के हिसाब से कैलकुलेट हुई है और मिस्टर गोपाल की आईओडी बता रखी है 1950 रुपये। अभी तक हम क्या कर रहे थे, हर क्वेश्चन में आईओडी ही पता कर रहे थे, पर यहाँ पर 1950 रुपये जो अमाउंट है आईओडी का ही दे दिया। एंड ही विड्रॉज फिक्स्ड अमाउंट, वो फिक्स्ड अमाउंट निकालता एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, ठीक है। फिक्स्ड अमाउंट फिक्स्ड इंटरवल पे निकाल रहा है, तो ये हमारा रेगुलर ड्राइंग वाला क्वेश्चन है, नॉट इरेगुलर ड्राइंग वाला, ठीक है। क्योंकि रेगुलर ड्राइंग में ही एक निश्चित अमाउंट एक निश्चित समय पे निकाला जाता है, उसे हम रेगुलर ड्राइंग बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन हमें यही बोल रहा है कि वो एक फिक्स्ड अमाउंट एक फिक्स्ड अवधि पे निकालता है, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, हर महीने की शुरुआत में ही निकाल लेता है, ठीक है। फाइंड हिज मंथली ड्राइंग्स, अब हमें उसकी मंथली ड्राइंग्स पता करनी है कि वो कितना अमाउंट निकालता है हर महीने की शुरुआत में। उसका रेट बता दिया, रेट है 10% पर एनम, आईओडी बता दी, ठीक है। फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं एक बारी। आंसर नंबर 10, हमारा जो फॉर्मूला होता है रेगुलर ड्राइंग का, आईओडी इक्वल्स टू टोटल ड्राइंग इंटू में रेट अपॉन में 100 इंटू में एवरेज पीरियड अपॉन में 12, यही होता है, ठीक है। अभी तक हम यही करते आ रहे थे। यहाँ पर आईओडी का अमाउंट हमें दिया हुआ है, डेट इज 1950, ये गिवन है। हमें टोटल ड्राइंग्स नहीं पता, टोटल ड्राइंग्स को टोटल ड्राइंग्स की तरह ले लेंगे।
रेट दिया हुआ 10% पर एनम, ठीक है। एवरेज पीरियड को कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? एवरेज पीरियड को हम कैलकुलेट करेंगे जब भी हमें फ्रीक्वेंसी ना बता रखी हो, ऐसे क्वेश्चनों में हमें, ठीक, मतलब फ्रीक्वेंसी तो बता रही है, सॉरी, फ्रीक्वेंसी तो बता रही है ना कि वो एक फिक्स्ड अमाउंट निकालता है एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, हर महीने की शुरुआत में। तो यानी कि जब उसने फर्स्ट ड्राइंग करी होगी, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो यानी कि उसने 1 अप्रैल को ही पहली ड्राइंग कर ली होगी, ठीक है। तो अब पूरे के पूरे 12 महीने बचे हैं। और जब उसने लास्ट ड्राइंग करी होगी तो 1 मार्च को करी होगी, क्योंकि मार्च जैसे ही लगा होगा उसने महीने की बिगिनिंग में ही पैसे निकाल लिए होंगे, तो उसके बाद उसके पास एक ही महीना बचा है, ठीक है। तो 13 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 6.5। तो 6.5 हमारा इसमें एवरेज पीरियड है। ठीक है। अब अगर हम थोड़ी सी मैथ्स लगाए तो ये टोटल ड्राइंग्स को हम उठा के इधर ले आएंगे, ठीक है। 1950, अब ये हो जाएगा उल्टा, ठीक, ये हो जाएगा हमारा। इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम एक चीज कर सकते हैं, इस क्वेश्चन में हम इस जीरो से ये जीरो कट कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास बच गया ये यहाँ पर 10। अब हम 1950, अब ये उल्टा कर देंगे इसका, तो ये 10 ऊपर आ जाएगा और ये यहाँ का 12 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और डिनोमिनेटर में आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ 6.5, ये वाला, ये नीचे आ जाएगा हमारा डिनोमिनेटर में, ठीक है। ये है हमारी मैथ्स टोटल। तो जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारी टोटल ड्राइंग्स आएगी 36,000 रुपये की। देयरफॉर हमें निकालनी थी मंथली ड्राइंग्स, कि हम मंथ में कितना पैसा निकालते हैं। तो 36,000 रुपये हमारी साल की ड्राइंग है, टोटल ड्राइंग है, और साल में होते 12 महीने, तो साल में हम निकालते 3,000 रुपये। हमारी मंथली ड्राइंग है 33,000 पर मंथ, ठीक है। आज की ये क्लास यही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पास्ट एडजस्टमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे।